हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रेडर्स, कल के सेशन में यानी कि 9 जून को निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और कहां में एक अच्छा रेशियो का ट्रेड मिल सकता है, तो चलिए एनालाइज करते हैं। तो देखिए, कल के सेशन के लिए लेवल्स आइडेंटिफाई करने से पहले हम लोग देखते हैं कि प्रीवियस एनालिसिस का कौन सा पार्ट हमारे काम आया। तो प्रीवियस एनालिसिस का ये पार्ट हमारे काम आया कि मैंने क्या बोला था कि अगर कल के सेशन में कैप अप खुल के और इस लेवल के आसपास आता है और कोई भी डबल बॉटम पैटर्न या फिर कोई भी रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो हम लोग को 35,300 के लेवल तक का अपने को टारगेट देखने को मिल सकता है। तो आज हमने लाइव ट्रेडिंग भी की थी, आप लोगों के साथ लाइव ट्रेड भी किया था। तो मैंने एग्जैक्ट आप लोग को पिन पॉइंट पे ट्रेड दिया था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट मैंने ये जो लेवल था यहाँ पे मैंने आप लोग को ट्रेड दिया था। उसके बाद 35,000 से सीधे 35,400 के लेवल तक का हम लोग को 400 पॉइंट तक का मोमेंटम देखने को मिला। सेम थिंग निफ्टी में भी था। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी सेम था। निफ्टी में भी सेम था कि ये इस लेवल के आसपास खुला, लेकिन क्या है कि थोड़ा ज़्यादा डीप बनाया। डीप बना के फिर इसने क्या किया कि एक एचएनएस पैटर्न बनाया। और फिर जैसे ये ब्रेकआउट होने वाला था तो हमने आपको आइडेंटिफाई कराया, खुद भी यहाँ पे ट्रेड लिया था और यहाँ पे हम लोग एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। तो अब कल के सेशन में हम कैसे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं कि अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या चल रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी देखें तो थोड़ा सा यहाँ निफ्टी जो है थोड़ा सा बेरिश है, बट ये कैंडल के जो रिजेक्शन है वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा लो के आसपास ये क्लोज हुआ रहता, नियर टू लो अगर क्लोज हुआ रहता तो थोड़ा हम लोग ज़्यादा बेरिश एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ये 16,000 के लेवल को ब्रेक करे। तो एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी क्या चल रहा है। तो अभी क्या है कि निफ्टी जो है कंटिन्यू जो है लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ जा रहा है, बट अभी क्या है कि इसने गैप अप खोला, फिर ये काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है और जैसे ही इस लोअर हाई का ब्रेकआउट होगा तो ये हम लोग को यहाँ तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और ये लोअर हाई जैसे ब्रेकआउट होगा तो हम लोग को यहाँ तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है ऊपर के लेवल पे। फिर उसके बाद ये अपना डाउन साइड का भी मोमेंटम थोड़ा सा कर सकता है। बट अभी कल के सेशन में हम लोग इसको कैसे प्लान करते हैं, तो सबसे पहले अगर क्या होता है कि प्राइस अगर हम लोग को शॉर्ट करना है तो सबसे अच्छा लेवल क्या है कि ये जो अभी जिस लेवल पे क्लोज हुआ है प्राइस जो है 16,300 का लेवल, हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कल प्राइस जो है 16,400 और 16,300 इस रेंज के आसपास खुल के और कोई भी एंट्री पैटर्न निगेटिव एंट्री पैटर्न बनाता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। और हम लोग का पहला जो टारगेट होगा हमारा 16,150 का होगा और दूसरा जो टारगेट होगा हमारा 16,200 का लेवल का होगा। और अगर क्या होता है कि प्राइस जो है गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुल के कोई भी एंट्री पैटर्न बनाता है, क्योंकि ये सपोर्ट था, मल्टीपल टाइम हिट हुआ, 1 2 3 मल्टीपल टाइम हिट हुआ। हिट होने के बाद जब जाएगा तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे भी कोई भी निगेटिव एंट्री पैटर्न बनाता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट 16,150, दूसरा 16,200 का लेवल हो सकता है और तीसरा जो हमारा 16,100 का लेवल, ये सारा जोन हो सकता है। और अगर बाइंग की बात करें तो बाइंग के लिए भी यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं कि ये सपोर्ट के लेवल के आसपास आके ये काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे देखें तो ये डबल बॉटम पैटर्न यहाँ बना रहा है। तो यहाँ पे दो तरीके से एंट्री पॉसिबल है। ये 16,400 का जो लेवल है, 16,400 का लेवल का जो जोन है ये जो है, तो कल प्राइस जो है 16,300 16,400 के आसपास खुलता है, खुल के ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट देके जब भी कोई भी एंट्री पैटर्न बनाएगा तो हम लोग का पहला टारगेट 16,450, दूसरा टारगेट 16,480 और तीसरा टारगेट हम लोग का 16,500 के लेवल का आसपास का, 16,550 और 500 के लेवल के आसपास का टारगेट रख सकते हैं। और अगर क्या होता है कि प्राइस जो है डायरेक्ट 16,400 के ऊपर ही खुलता है, गैप अप और थोड़ा सा नीचे आके कोई भी एंट्री पैटर्न बनाता है या फिर यहीं पे कोई एंट्री पैटर्न बनाता है, तो इस केस में भी हमारा पहला टारगेट 16,450 का, दूसरा टारगेट 16,480 का हो सकता है। और एक बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है 16,500 के ऊपर तो फिर हम लोग के पास एक छोटा सा स्पेस मिलेगा 16,600 का लेवल। तो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप तो एक्सपेक्ट नहीं करते, बट ये सारे गैप अप थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न बनाया हुआ है। और नहीं तो शॉर्ट करने के लिए एक और अपॉर्चुनिटी है कि ये रहा डबल टॉप पैटर्न और ये रहा इसका पुश फेज में क्लोजिंग हुई है। तो प्राइस जो है कल फ्लैट खुल के इस लेवल के आसपास जाता है, कोई भी डबल टॉप पैटर्न बनाता है या फिर कोई भी एंट्री पैटर्न बनाता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और पहला टारगेट
350 और दूसरा टारगेट 16300 का लेवल का हो सकता है। तो मल्टीपल यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और कल लाइव स्ट्रीमिंग अगर मैंने किया तो आप लोग, कल एक्सपायरी भी है तो कल मैं आप लोग के साथ लाइव स्ट्रीमिंग करने की कोशिश करूँगा, लाइव ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। तो वहाँ भी जुड़ जाइए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वहाँ पे और इंस्टाग्राम पे भी हम लोग को फॉलो कर लीजिए। तो कोई भी लाइव मार्केट अपडेट अगर होगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहूँगा। तो ये तो हो गया निफ्टी। और निफ्टी के बाद अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में अभी डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। तो बैंक निफ्टी भी सेम काइंड ऑफ ऐसा ही पैटर्न बनाया है, बट बैंक निफ्टी में क्या है ना कि यहाँ पे स्पेस अभी भी है। 34500 का जो लेवल है यहाँ पे स्पेस अभी भी है। 600 पॉइंट तक का नीचे के लेवल पे स्पेस है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा निगेटिव साइड ज़्यादा प्लान कर सकते हैं। तो एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग चलते हैं। तो ये रहा इसका सपोर्ट का लेवल, जो कि इसके ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अब क्या होता है कि फर्स्ट टाइम जब ये आया तो यहाँ से एक अप एंड मोमेंटम किया, फिर डबल टॉप बना के फिर नीचे गिरा। तो अब क्या है कि ये इस लेवल के पास कंसोलिडेट कर रहा है। और कल प्राइस जो है 35,850 और 35,000 इस रेंज में खुलता है, कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन देता है। तो क्या होगा कि हम लोग छोटा सा स्टॉप लॉस हमारा होगा और सबसे बड़ा टारगेट हमको मिलने वाला है 34,600 के लेवल के आसपास। और अगर क्या होता है कि प्राइस जो है थोड़ा गैप डाउन खुल जाता है और ये 34,800 के आसपास कोई भी डबल टॉप पैटर्न या कोई भी एचएनएस पैटर्न बनाता है तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे। इस केस में भी हम लोग का 34,600 का लेवल टारगेट के रूप में हो सकता है। और अगर क्या होता है कि प्राइस जो है थोड़ा क्लोजिंग हुआ है ये पुश फेज में, ये रहा डबल टॉप और ये इसका नेक लाइन। तो प्राइस थोड़ा एक अप मूव करके यहाँ पे कोई भी एंट्री पैटर्न बनाता है 35,300 के आसपास, तो यहाँ पे भी हम लोग एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट हम लोग का 35,000 के लेवल का हो सकता है। और अगर बाइंग की बात करते हैं तो बाइंग हम लोग कब प्लान करेंगे? ऐसे तो ये सारे शॉर्ट करने के लेवल्स हैं। और अगर हम लोग को बाइंग प्लान करना है तो ये लेवल ब्रेक कर देता है। ये लेवल ब्रेक करके कोई भी एंट्री पैटर्न बनाएगा तो हम लोग छोटे स्टॉप लॉस के साथ पहला टारगेट हम लोग 35,150, 35,200 और 35,300 के लेवल तक का हम लोग रख सकते हैं। और यहाँ से फिर हम लोग शॉर्ट प्लान करेंगे अगर प्राइस यहाँ पे टाइट कंसोलिडेट नहीं करता है तो। और अगर क्या होता है कि प्राइस जो है बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, 35,150 के आसपास खुल जाता है, खुल की जब यहाँ पे आगे कोई भी डबल बॉटम पैटर्न बनाता है या फिर कोई भी ऐसा एंट्री पैटर्न बनाता है तो हम लोग इस केस में लॉन्ग जाएंगे। लॉन्ग हमारा पहला जो टारगेट होगा 35,300 और दूसरा टारगेट 35,350 और 400 का लेवल हो सकता है। और कोई भी अच्छा सेटअप बनेगा तो मैं लाइव ट्रेड में भी आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप लोग को अपडेट कर दूंगा। सो ट्रेडर्स आज के लिए इतना ही है गाइस। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, क्योंकि इतने अच्छे लर्निंग कंटेंट आपके लिए बनाता हूँ। डेली एनालिसिस करता हूँ स्टॉक और बैंक निफ्टी और निफ्टी पे, तो लाइक्स तो बनता ही है। तो ट्रेडर्स लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ट्रेडर्स आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं कल के एनालिसिस क्षेत्र में। तब तक के लिए गुड बाय।